नमस्कार। आज 22 जून 2021 रात के 12:10 हो चुके हैं और हम अभी खड़े हैं सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक के बाहर। ये जो सड़क आप देख रहे हैं जहाँ से आवाज़ें आपको आ रही होंगी, ये सड़क जो है जींद की तरफ से आकर और हिसार की तरफ जाने वाली सड़क है इधर। और यहाँ इस रोड पर जो है आप देख सकते हैं ये सिंहपुरा गांव है, जहां पर सतलोक आश्रम रोहतक जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। इस आश्रम के बाहर आज हम 12:10 पर खड़े हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ ये है कि 624वां कबीर प्रकट दिवस जो कि 24 जून 2021 को मनाया जाना है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में पाठ प्रकाश रखा गया है। और यहाँ पर कल सुबह मतलब आज सुबह 22 जून 2021 को आज सुबह 9 बजे से इस पाठ प्रकाश को किया जाएगा। और उसके बाद जो संत गरीबदास जी महाराज जी का सदग्रंथ साहिब है, उसकी वाणी का पाठ 48 घंटे में पूरा किया जाएगा। ये जो पाठ होगा ये अखंड पाठ है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस सदग्रंथ साहिब की वाणी को पढ़ेंगे और पूरे ग्रंथ साहिब को 48 घंटे के अंदर ही ये कंप्लीट पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि सतलोक आश्रम बरवाला में और शुरुआत से सतलोक आश्रम करोथा में भोग लगाया करते थे, फिर 24 जून 2021 को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रखे गए इस अखंड पाठ का भोग लगाया जाएगा 24 जून 2021 को। तो आपको ये आज रात के 12 बजे जो है हम लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये जो सड़क है यहाँ से दिखा रहे हैं। अब आपको इसके बाद हम अंदर लेकर चलेंगे और आपको पूरी तैयारियां दिखाएंगे कि आज क्या तैयारियां की गई हैं। जो सुबह पाठ प्रकाश शुरू होना है उससे पहले क्या क्या तैयारियां कंप्लीट अभी तक कर ली गई हैं रात के 12 बजे। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, इस पर लिखा है 624वां कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ दिनांक 24 जून 2021। ये सिंहपुरा सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक का मेन गेट है और इसके एंट्री करने के बाद जो है आश्रम शुरू होता है, तो आपको अंदर भी लेकर जाएंगे। अभी ये मेन जो गेट है वो आपको दिखा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक का जो मेन गेट है, वहाँ से आपको अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है वहाँ पर अभी कुछ सेवादार बैठे हैं जो रात को यहाँ पर सुरक्षा में रहते हैं। इस गेट की सुरक्षा में सेवा करते हैं। पूरी रात जो है यहाँ पर ये बैठे रहते हैं आने वालों के लिए। ये 24 घंटे आश्रम खुला रहता है। हालांकि अभी जो है कोविड-19 के कारण सरकार के निर्देशानुसार अभी आश्रम में भक्तों का, जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, उनका आना जाना, अभी आवाजाही जो है वो बंद है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये सेवा में जो है कुछ भगत तत्पर रहते हैं, हर समय अवेलेबल रहते हैं। तो अब इसके बाद आपको मेन गेट से अंदर लेकर जाएंगे और अंदर की तैयारियों के जायजे लेंगे हम कि कैसे तैयारियां चल रही हैं। जो पाठ अभी सुबह 9 बजे के बाद शुरू होना है, उस अखंड पाठ के तैयारियों के जायजे को अब हम लेंगे। सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक के अंदर जब हम गेट से एंट्री करते हैं, उसके बाद जो है एक जूता घर बनाया गया है, जहां पर आने वाले सभी लोगों की, सभी भक्तों की, श्रद्धालुओं की जूता चप्पल को जमा किया जाता है या थैलों में जमा करने के बाद उनको एक टोकन दिया जाता है और वापसी के समय वो अपने जूतों को ले सकते हैं। जूता घर में जूता जमा करने के बाद जो श्रद्धालु आश्रम में आते हैं उनके लिए एक प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर कबीर साहिब जी की और संत गरीबदास जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चित्र लगाए गए हैं, जिसके सामने आने वाले श्रद्धालु श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्थल के बाद एक पुस्तकालय बनाया गया है सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में, और उसके साथ ही नामदान स्थल बनाया गया है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी से जो नए श्रद्धालु आते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवाई जाती है, जो कि डीवीडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ही नए श्रद्धालुओं को ये नामदान देते हैं। इसके बाद मैं कैमरामैन को कहूँगा कि
दूसरी तरफ अपने पीछे की तरफ जो है एक कैमरा घुमाएंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पर भंडारा स्थल बनाया गया है। पीछे की तरफ ही एक भंडारे का स्थल बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं ये टूटियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर हाथ धोने की, कुल्ला करने की जगह बनाई गई है। उसके अंदर की तरफ अगर देखते हैं तो मैट बिछाए गए हैं, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के भंडारे की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ डिस्पोजल बर्तनों की भी व्यवस्था है, और चाय, पानी, दूध और सलाद, खाना, भंडारा, सब तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर निःशुल्क हैं। सबसे बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हर तरह की व्यवस्थाओं को निःशुल्क किया गया है। वरना हमने देखा है कि बहुत से जो सत्संग होते हैं, बहुत से मिशन जो चलते हैं, वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ भोजन भंडारा या कैंटीन बनाई गई होती हैं, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को टोकन देकर भोजन करवाया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो सभी फ्री में दी गई हैं, चाहे वो जूता घर की हो, चाहे वो ठहरने के लिए गद्दे, रजाई, चादरें हों, चाहे भोजन भंडारे की व्यवस्था हो। हर तरह की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर सेवादार दिन रात 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं, और कोई भी किसी भी समय आए उसके लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था पूरी तरह से अवेलेबल रहती है। अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पंडाल है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में ये पंडाल है, जहाँ पर मैट बिछाए गए हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे मैट हैं, और सामने ही संत रामपाल जी महाराज जी की चित्र लगे हैं। उनके अलावा कबीर साहिब जी, संत गरीबदास जी महाराज जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी की चित्र, बहुत सारे चित्र लगे हैं। ये श्रद्धालुओं की अपनी एक श्रद्धा है, जिसमें कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होने के कारण अपनी श्रद्धा के तहत इतने चित्र लगाते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं इसके द्वारा। और चलिए हम आपको दिखाएंगे आगे की तरफ कैसी जो पाठ कल होने वाला है उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ये भंडारा घर है। यहाँ पर भंडारे को जो खाना बनाया जाता है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, उसको बनाने की व्यवस्था की गई है। एक तरह से कहें तो ये सतलोक आश्रम की रसोई है, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भंडारा बनाया जाता है। हालांकि अभी क्योंकि कोविड-19 के सरकार के निर्देशानुसार इस आश्रम में संगत नहीं है, लोगों को आने के लिए जो है मना कर दिया गया है। उसके बावजूद व्यवस्थाएँ हर समय इनके पास सुचारू रूप से चलती रहती हैं, ताकि कभी भी कोई भी 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग अगर कभी आते हैं तो उनके लिए पूरी तरह से भंडारे की व्यवस्था रहे। तो ये बड़े बड़े पतीले, बर्तन सभी आप देख सकते हैं, और डिस्पोजल बर्तनों में दिया जाता है। ये कुछ डिस्पोजल रखे हुए हैं, आप नीचे देखिए, ये डिस्पोजल हैं, इनमें जो है भंडारा वितरित किया जाता है। एक यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है पंडाल बहनों के लिए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये भी एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो है एक पंडाल की अलग से व्यवस्था अलग की जाती है, और भक्तों की, भाइयों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सेपरेट की जाती है, अलग की जाती है। यहाँ पर आने के बाद दोनों को अलग अलग बिठाया जाता है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी व्यवस्था बिगड़े ना। और जो पाठ होना है वो भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। माताओं बहनों के लिए जो संत गरीबदास जी महाराज जी का सतग्रंथ साहिब को पाठ जो पढ़ा जाएगा, उसके लिए एक अलग से ही व्यवस्था की गई है। अलग से एक तैयार किया गया एक शेड है, जिसके अंदर माताएं बहनें जो हैं इस सतग्रंथ साहिब के पाठ को पढ़ेंगी। वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये सतलोक आश्रम में जो माताओं बहनों के लिए संत गरीबदास जी महाराज जी के सतग्रंथ साहिब के पाठ को पढ़ने का जो कक्ष बनाया गया है, अभी हम उसके सामने खड़े हैं। यहाँ बाहर की तरफ जो है ये प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर आने वाली माताएं बहनें जो हैं प्रणाम करेंगी। और उसके अंदर की तरफ जो कक्ष है आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ये जो अंदर की तरफ कक्ष है, ये अंदर वाला जो कक्ष है उसमें बैठकर सतग्रंथ साहिब के पाठ को पढ़ा जाएगा। माताएं बहनें 48 घंटे में इस गरीबदास जी महाराज जी के सतग्रंथ साहिब की वाणी को पूरी तरह से पढ़ेंगी, और उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उस पाठ का भोग लगाया जाएगा।
अब आपको ये कक्ष दिखा रहे हैं, ये जो है माताओं बहनों के लिए बनाया गया कक्ष है, जिसमें माताएं बहनें अभी 48 घंटे का जो सतग्रंथ साहिब जी का पाठ को पढ़ना है उसके लिए ये कक्ष बनाया गया है, जहाँ पर हर घंटे हर आधे घंटे में अलग अलग माताओं बहनों की महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाएगी जो इस पाठ को पूरा पढ़ेंगी। अखंड पाठ है तो इसलिए पूरा लगातार पढ़ा जाएगा, बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं दिया जाएगा। तो आधा घंटा या 1 घंटे की ड्यूटी माताओं बहनों की लगाई जाएगी इस पाठ को पढ़ने की। ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसलिए आपको अभी यहाँ पर कोई भी तैयारी करते हुए नहीं दिख रहा है, और बस सुबह अब इसमें पाठ प्रकाश ही किया जाएगा। ये जो भी आपने कक्ष देखा था जहाँ पर माताओं बहनों के लिए पाठ को पढ़ने की व्यवस्था की गई है, उसके साथ ही एक आप देखेंगे तो साथ में एक कक्ष बनाया गया है जहाँ पर हलवा प्रसाद जो तैयार किया जाएगा उसको रखा जाएगा। ये हलवा प्रसाद का जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसके नीचे ही कुछ तख्त रखे हैं जहाँ पर हलवा प्रसाद तैयार होने के बाद रखा जाएगा और उसका भोग लगाया जाएगा, और उसके बाद जो शुद्ध देसी घी का ये हलवा प्रसाद होगा उसे संगत में वितरित किया जाएगा। जो यहाँ पर सेवादार होंगे उनमें इस हलवा प्रसाद को वितरित किया जाएगा। और अब इसके साथ ही मुझे जो कैमरे में दिख रहा है वो एक सेफ्टी सिलेंडर रखे गए हैं। ये जो अग्निशमन द्वारा दिए जाते हैं इनको सेफ्टी के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर आश्रम में ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पर सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। सेफ्टी का यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखा जाता है सतलोक आश्रम की। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पर हर चीज़ डिसिप्लिन में की जाती है, हर तरह का डिसिप्लिन यहाँ पर फॉलो किया जाता है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। अभी हमने देखा था एक तरफ माताओं बहनों का जो गरीबदास जी महाराज जी के सतग्रंथ साहिब को पाठ पढ़ने का कक्ष बनाया गया है, उसके साथ ही हलवा प्रसाद का एक कक्ष बनाया गया है। उसके बाद ये जो कक्ष देख रहे हैं ये भक्तों का, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो पाठ पढ़ेंगे और 48 घंटे में सतग्रंथ साहिब के पाठ को पूरा करेंगे, उनके लिए ये कक्ष बनाया गया है। दोनों के लिए, माताओं बहनों के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं और पाठ को 48 घंटे में ही दोनों को पूरा करना होगा, अलग अलग करना होगा। इसलिए माताओं बहनों की भी अलग से ड्यूटी लगाई गई है और भक्तों की भी अलग से इस सतग्रंथ साहिब के पाठ को पढ़ने की ड्यूटी लगाई गई है। तो ये जो आपने अभी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी, अभी रात के 12 बजे आपको सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक से हमने लाइव रिपोर्ट दिखाई, और सुबह जो है आपको 2 दिन मतलब कि 48 घंटे, हालांकि ये 3 दिन 48 घंटे का मतलब 2 दिन होता है, लेकिन ये 3 दिन चलने वाला है। 22 जून को सुबह शुरू होगा, 23 जून को पूरा पढ़ा जाएगा और उसके बाद 24 जून को सुबह 10 बजे के आसपास इस जो अखंड पाठ का भोग लगाया जाएगा। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट चैनल पर आपको ये पूरा का पूरा सतग्रंथ साहिब की पाठ की वाणी को जो है लाइव दिखाया जाएगा। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें, और अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट supremegod.org को भी विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ज्ञान गंगा बुक या जीने की राह जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं उनको फ्री अपने घर पर मंगवा सकते हैं, और इनको पढ़कर सदग्रंथों का, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब तथा अन्य जो ग्रंथ हैं हमारे धर्मों के, उन सब के निचोड़ को आप ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए ज्ञान को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे पेज के साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।